कैलेंडरी आज दिनांक 2 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हमारा प्रोग्राम महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर 99 50 60 85 51, व्हाट्सअप नंबर 63 75 46 13 73। हमने इस बारे में आपको बताते रहते हैं। सुबह के कोई 3:30 बजे हमारी और ईश्वर की बातचीत आज की। जैसा ईश्वर ने बोला, मेरी और उसकी बातचीत देखिए। जैसा ईश्वर ने बोला, मेरी उसकी बातचीत। अभी अभी भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। अभी अभी भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने बोला, प्रश्न किया, भी 2 बिंदियाँ उनकी हैं, क्या चल रहा है मंगल? उन्होंने बोला, क्या चल रहा है मंगल? मैंने इधर जवाब दिया, सर अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा, सर अच्छा नहीं चल रहा। फिर उन्होंने पूछा, प्रश्न 2, क्यों, क्या हो गया भाई? उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हो गया भाई? इधर देखो मेरा उत्तर। मैंने कहा कि देखो ना सर, बॉर्डर पर क्या घमासान मचा हुआ है। दिल्ली बॉर्डर युद्ध स्थली बना हुआ है। गवर्नमेंट और पब्लिक लड़ रहे हैं। हमारी इस गवर्नमेंट से चाइना बॉर्डर पर, वहाँ तो कुछ होता नहीं, पिट पिट के आती है बेशर्मों की तरह। और यहाँ देखो अपने ही लोगों के लिए क्या शेर खान बने हुए हैं। बड़ा भयानक दृश्य है सर। पता नहीं क्या होगा। फिर भगवान ने फिर प्रश्न किया, क्यों हो रहा है ऐसा मंगल? क्यों हो रहा है ऐसा मंगल? मैंने कहा है, यह हो रहा है सर, ये हो रहा है। फिर मैंने उसको, जैसा मैं बताते रहता हूँ, मैंने उसको बताया कि ये सब स्वार्थों की लड़ाई है सर। स्वार्थों की लड़ाई है सर। और स्वार्थ की लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के लिए ही तो आदमी करता है। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार का स्वार्थ है, सिर्फ अपने अपने लिए। यहाँ कोई कॉमन काज नहीं है। सर्वजन हितकारी यहाँ कोई हित की कोई बात नहीं करता। मैंने उसको बताया कि ये देखो, भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये देखिए, ये हेटेरोजेनस परिवार, ये 10% अपर ग्रुप है, ये फिर 15% सवर्ण है, फिर ये 10% 12% ये बड़े किसान हैं, फिर ये छोटे छोटे LOBC और SC/ST ये हैं। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है वो ऐसा ही नहीं है। इनकी हालत बहुत बेकार है। ये लगभग ऐसे चलते हैं। इनका ये बहुत ऊंचा है। यही समस्या है भारत की। देखिए इन्हें 10%, ये क्या है कि बढ़िया ब्राह्मण है। सबसे ऊपर जिनके पास देश का सारा माल मत्ता है, जो देश के सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक सारे ढांचे पर उनका कब्जा है। ये फिर नीचे और 5% ठाकुर हैं, इनकी भी हालत ठीक है। और फिर 2-3% ये पंजाबी भाई हैं। ये लोग अपनी होशियारी से शिक्षित थे, इसलिए अब इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। और नीचे क्या है कि 10-15% एक किसान हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही चलता है। ये यहाँ देखो 10-15% किसान थे। पहले तो क्या था कि ये 15% सवर्ण और 10-15% बड़े किसान
सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। इसलिए पहले क्या था कि A+B वर्सेस C होता था। A+B वर्सेस C होता था। उसमें क्या होता था, 40% LOBC और 30% SC/ST। ऐसा कि ऐसा चलता था। 70 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ। इनके पास धन धान्य की कमी नहीं, राजनीतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, व्यापार की शक्ति, पैसे की शक्ति, शिक्षा की शक्ति, सब इनके लिए कुछ होने नहीं देते थे। अब क्या है, परमात्मा आपने किया, ये इन्हीं के बीच में, अपर ग्रुप के बीच में लड़ाई होने लग गई। यह असल में तो यह है कि जो बड़े किसान जो पहले प्रो गवर्नमेंट थे, अब इन्हीं के बीच में लड़ाई हो गई। अब ये पिक्चर ऐसे हो गई कि A वर्सेस B+C, ये ऐसे हो गया, ये इनके साथ आ गए। और मारा मारे रुपये, गरीब का 70% का कोई ध्यान नहीं रख रहा। यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा। भारत के लोग हैबिचुएटेड हैं, ये असल में विदेशियों की सुनते हैं। हजारों साल से जब इनके डंडे पड़ते आए विदेशियों के, तब सुनते हैं। ये अपने भाइयों की, गरीबियों की या कॉमन काज की कोई नहीं सुनता। यहाँ भारतीयों के ये खून में बस गया है। ये अपर ग्रुप अपने को अंग्रेजों से कम नहीं समझता, और भाई है भी नहीं। जिस 10-15% के पास देश की पूरी 70-80% संपदा हो, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, जो भी शक्तियाँ उनके पास हों, वे किसी की क्या पावर करेंगे। बहुत बुरी हालत है सर। ये 70% लोग कैसे जीते हैं, यही जानते हैं। इनका ये जो ग्राफ है ना, बहुत नीचे है, इसमें अच्छी तरह दिखाया नहीं गया है। कुछ करो तो करो सर। अब परमात्मा ने कहा, क्वेश्चन नंबर 5, यार मंगल, तुम मेरी ये देवानी नहीं सुना रहे लोगों को, तुम ये देवानी नहीं सुना रहे लोगों को। अरे मैंने कि सर कई साल हो गए सुनाते सुनाते, यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ सब बकवास लोग हैं। और आप कहते हो नहीं आपकी वाणी देवानी, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं मानता। आपके जैसे कितने आते हैं, ये सिर्फ विदेशियों की सुनते हैं, उन्हीं के डंडे खाएं। और ज़्यादा क्या कहूँ। उसने कहा, भाई मंगल ऐसा ही है। हाँ जी, है तो ऐसा ही। यहाँ कोई गरीब की, अपने छोटे भाइयों की कोई चिंता नहीं करता। जंगल में जानवर फिर भी चिंता कर लेते हैं, लेकिन भारतीय समाज में कोई नहीं करता। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ छूट गया, देख लिया अब यहाँ। तो मंगल बताओ, भारत की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो मंगल बताओ, भारत की मुख्य समस्याएं क्या हैं? ये ट्रायंगल बताता है, जैसा हम कल भी बता रहे थे। पहली समस्या है ये धन का, जमीन का असमान वितरण। वह आती है असमानता से, जातिवाद से। वह इस तरह से जकड़े हुए है कि कुछ करने नहीं देती। इसलिए ट्रायंगल बताता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो अभी है, EVM, पुलवामा, CA, 370, UAPA जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसी मनोवादी व्यवस्था के आधार पर, लेकिन जिनका कोई नाम ही नहीं लेता। किसान चिल्ला रहे हैं 3 बिल 3 बिल 3 बिल। अरे ये 3 बिल तो उसके पिल्ले हैं, पिल्ले। ये उस जहरीले पेड़ के पत्ते और फूल हैं सिर्फ।
मेन तो ईवीएम, पुलवामा, सीए ये है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा सर। और तीसरी मेन समस्या क्या है? भूख है, अशिक्षितता है, प्यास है, बेरोजगारी है, अन्याय अत्याचार है, असमानता है। ज़्यादा सफरिंग तो यही है। यहाँ बुरा हाल है, यहाँ मानवता चिल्ला रही है, मैंने कि सर करो तो करो। तब देन लॉर्ड ऑर्डर, तब ईश्वर बोला लिख लो अच्छी तरह से, अभी भारत को भुगतने दो मंगल, अभी यहाँ हाहाकार मचने दो मंगल, अभी यहाँ प्रलय होने दो मंगल। यहाँ के लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। हजारों साल में जो माइंड बना है वह अभी कैसे सुधर जाएगा? फिर जब ऐसी हालत हो जाएगी, मरे मरे मरे, जब सब ये अपर ग्रुप, अपर 10-15%, अपर ये बड़े किसान, जब मरा मरा ज़्यादा हो जाएगा, तब सबके लिए कॉमन प्रोग्राम शुरू करेंगे। तब ये इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुनेंगे। और अब जो लोग भुगतेंगे वो किस हिसाब से भुगतेंगे? ईश्वर ने बताया 2 नंबर, जो जितना बड़ा, जो जितना पैसा वाला, रुतबा वाला, जो जितना लुटेरा रहा है वह उतना ही भुगतेगा। क्योंकि भारत में जो जितना बड़ा लुटेरा रहा है वो उतना ही बड़ा पैसे वाला रहा है, वो उतना ही इज्जतदार रहा है। जो जितना बड़ा वह उतना ही ज़्यादा भुगतेगा। कैसे भुगतेगा? देख लो, भुगतते तो छोटे गरीब हैं, मान लिया, कैसे भुगतेगा? जैसे उत्तराखंड में देखो, सारे पैसे वाले मरे, क्योंकि घूमने ही वो गए। गरीब आदमी तो अपनी झोंपड़ी में बैठा है भाई, वह उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर कहाँ जाएगा? उनमें देखो मरने वालों की, भुगतने वालों की संख्या बड़े वालों के, पैसे वालों की थी। वह गुजरात में देखो, अर्थक्वेक आया, महलों वाले उसी में दब गए, झोंपड़ियों वालों को कुछ नहीं हुआ। और क्या, जैसे कि एक तालाब में मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वे मछली अपने छोटे भाइयों को ही खाती हैं, बहन भाइयों को खाती हैं, लेकिन जो जाल डलता है तो बड़ी मछलियाँ पकड़ में आ जाती, छोटी किलोली करती रहती हैं। अब भारत में मंगल कोई ऐसा मैं चलाऊंगा, ऐसा चलाऊंगा कि लोग त्राहिमाम करेंगे। और जब तक दूसरों के लिए नहीं सोच लेंगे, उनके पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा। देखो मंगल अब मैं ऐसे ही चलाऊंगा। मैंने कहा सर चलाओ, इसी की जरूरत है। मैं कोई ऐसे प्रोग्राम करूंगा? परमात्मा ने कही मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कहा सर हाँ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आप करें जब ना, हजारों साल से तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं, मंगल किया तो था, किया तो था। अब ये मेरा एस्टिमेट है मंगल का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत से जाने वो क्या क्या करेगा। अब भारत में भयानक लूटपाट होगी और वह होती ही रहेगी। लोगों ने क्या धन की लूटपाट करी हजारों साल से। जिन्होंने लूटपाट किए, लुटेरे, उन सब की लूटपाट होगी। जैसे औरों की बहन बेटियों को भी धन को नहीं छोड़ा, ऐसे अब इनका भी नहीं छोड़ा जाएगा। भाई ईश्वर ने अभी मुझसे बोला, सारा देश त्राहिमाम करेगा। तब जाकर मंगल
ये सब लोग मेरी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को इसको सुनेंगे। मंगल तभी सुन ले तो फिर मुझे बोल देना, तब मैं शांति सेटअप करूँगा। मैं सर बोल दूँगा, मैं तो वैसे भी कसर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ रहा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। ऐसा ही होगा। ये ईश्वर ने बोला है, इसके घर, ईश्वर के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं, उसके घर में देर है न अंधेर है। ये हमारी समझ का फर्क है। फिर भी एक महान भारत का उदय हो रहा है, भुगतने के बाद ही होगा, क्योंकि लोगों को अक्ल तब आएगी। सारा पैसा अपनी जेबों में भर लिया, अपनी तिजोरियों में भर लिया। ज़्यादातर लोग भूखे मरें, खून बेचें, इज्जत बेचें, किसी को क्या चिंता है। अब सब मरो, आंखें खोलो या इस वाणी को सुनो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान नहीं मिले तो इस मंगल के पास आना, ये मंगलवाणी सुनना। आज नहीं तो कल यही सिद्ध होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।